जोशीमठ को उत्तराखंड का काशी माना जाता है, जहां पर्यटन, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली ये जगह अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जोशीमठ में जगह जगह जमीनें धंस रही हैं। ये आपदा तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है और कई जगह जमीनें दरकने लगी हैं। इसी के साथ ही जोशीमठ में होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को तोड़ा जा रहा है, जहां आला अधिकारी लगातार मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम मौके पर पहुंची है और वहां पर जाकर जायजा लिया है। आप भी देखिए। तो देखिए, जोशीमठ आपदा का आखिर गुनहगार कौन है, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि लोगों को अप्रिय घटना होने से पहले बचा लिया जाए। और चलिए, हमारे सहयोगी राजेश कुमार मौके पर मौजूद हैं। जोशीमठ की स्थिति पर वो नजर बनाए हुए हैं, वहां पर कवर कर रहे हैं क्या स्थिति है, उन्हीं से सीधा अपडेट लेते हैं। राजेश, क्या जानकारी? देखिए, वहां पर आपने बताया कि किस तरीके से होटल को ध्वस्तीकरण का काम वहां पर किया जा रहा था। क्या स्थिति है, किस तरीके से राज्य सरकारें जो हैं अब तत्पर नजर आ रही हैं, मौके पर क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल उन्नति न्यूज़ वन इंडिया लगातार जोशीमठ की आंखों देखा हाल जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और यहाँ की जो स्थिति है वो वाकई बहुत डरावनी है, बहुत चिंताजनक है। लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हमने तमाम दीवारों में, घरों में, मकानों में, होटल्स में और जो सड़कें हैं वहां पे दरारें दिखाई। कई मकान टूट गए हैं, कई टूटने की कगार पे हैं, कईयों को प्रशासन तोड़ रहा है। लोग कई शिविर में रह रहे हैं, कहीं पे रहने की व्यवस्था नहीं है, कहीं लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं है। और इन सबके बीच कुछ समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं, वो आके लोगों तक राहत जरूर पहुंचा रहे हैं। इस वक्त देखिए बात करेंगे, यहाँ लोग भी हैं, उनका दर्द भी हम लगातार न्यूज़ वन इंडिया जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा। भारत सेवा श्रम संघ जो है वो ये राहत सामग्री वितरित कर रहा है और संघ से जुड़े हुए यहाँ पे लोग भी हैं। इसके अलावा जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक राशन जा रही है, ताकि इस यहाँ लोग भी हैं, उनका दर्द भी हम लगातार न्यूज़ वन इंडिया जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। यहाँ स्वामी जी भी हैं, जिनकी देख रेख में ही यहाँ पे कई समाज सेवा के लेकिन आप लोग यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। इस किट में क्या क्या है और कैसे राहत पहुंचा रहे हैं? यहाँ पर स्वामी जी भारत सेवा संघ से हैं और आज जो है कई दिनों से यहाँ पर जो घर घर जाकर के जिनके मकान आश्रय गुजर चुके हैं और जो लोग ठंडी रात को बाहर में बिताते हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए वहां पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहत सामग्री का वहां पर वितरण किया जा रहा है। और वहां पर लगातार प्राथमिकता जो है ये है कि लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। और कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा डेंजर जोन मानी जा रही हैं और वहां पर ध्वस्तीकरण का काम भी बारी बारी से किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही हैं। लगातार हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं, वहां की स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं और सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये जो हम आपको बोर्ड दिखा रहे हैं, मलारी इन और माउंट व्यू होटल, वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये दोनों ही होटल जो है सबसे ज्यादा डेंजर जोन में थे। कई दरारें थी और ये दोनों ही होटल झुके नजर आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में भी। और इसी के चलते, इसी लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, इसके चलते इन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इन पर जारी है। और चलिए, राजेश बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश, देखिए आप तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहत सामग्री वहां पर दी जा रही है। देखिए कौन कौन से वो डेंजर जोन है जहां पर चिन्हीकरण किया गया है, वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। राहत सामग्री तो वहां पर वितरित हो ही रही है, लेकिन जो काम है वहां पर किस तरीके से चल रहा है प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल देखिए, कई जो अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे होटल मलारी और होटल माउंट व्यू है उसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कई जो घर हैं वो इस कदर यहाँ पे दरारें उनमें हैं कि वो डेंजर जोन में है, लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत से लोगों की ऐसी शिकायतें हमारे सामने आई कि देखिए, ऐलान तो मुख्यमंत्री ने भी किया, प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन उन तक जमीनी स्तर पर मदद नहीं पहुंच पा रही और कई मकान और कई घर जो हैं वो इस वक्त खतरे की जद में है। कहते हैं ना, जोशीमठ पूरा अगर उन्नति हम अगर आकलन करें पूरे जोशीमठ की, तो जोशीमठ पूरा हिल गया है और जब बुनियाद जोशीमठ की हिल चुकी है तो जाहिर है घरों और मकानों में दरारें आना स्वाभाविक है। यहां पे बहुत से लोग भी हैं, हमने उनसे बात भी की, उन्होंने भी कहा कि देखिए, जो राहत है वो नहीं पहुंच पा रही, कुछ समाज सेवी जरूर आगे आ रहे हैं, वो इस मुश्किल वक्त में साथ दे रहे हैं, लेकिन जोशीमठ के सामने चुनौतियां कई हैं, परेशानियां कई हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस वक्त खौफ में हैं। क्योंकि जोशीमठ के कई घर जो हैं, हमने कई ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने पूरा जीवन यहां पे बिताया, बुजुर्गों से भी बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात कभी नहीं देखे थे। बात जरूर की गई थी, लेकिन कहा भी गया, सरकारों को चेताया भी गया, विष्टा आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें भी कहा गया कि यह खतरे से खाली नहीं है, यहां पे ज्यादा बसावट ना हो, लेकिन सब चीजों की अवहेलना की गई और विकास की आड़ में कहीं ना कहीं उन कामों को किया गया जो विनाश का कारण बने हैं। क्योंकि देखिए, प्राकृतिक के साथ आपको संतुलन बनाना होता है और जब वो संतुलन बिगड़ता है तो फिर कभी केदारनाथ जैसी आपदा आती है, कभी जोशीमठ जैसा भूधसाव होता है और कभी टिहरी जैसे शहर जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं। तो विकास के साथ साथ इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है कि कैसे यहां पे संतुलन प्रकृति के साथ बना रहे। क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे अगर मैदानी इलाकों को देखें तो वहां के भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, पहाड़ी इलाकों की अलग है और जब आप पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पहाड़ के सीने में जब आप सुरंग बनाते हैं या वहां से सड़कें बनाते हैं, वहां से चारधाम हाईवेज जो हैं वो बनते हैं, तो जाहिर है फिर पहाड़ों का दरकना शुरू होता है। उनमें कई तरह के यहां पे आरोप भी लोगों ने लगाए कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ जो है धंस रहा है, लोगों की नाराजगी भी है और कई चीजें सामने आई। लेकिन कुल मिला के लोगों के तमाम आरोप हैं और हालात यहां के न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं वो भी और जो राहत लोगों तक पहुंच रही है वो भी, जो नहीं पहुंच रही वो भी। रात के वक्त लोग यहां पे शिविर में रहने के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन दिन के वक्त उनको घर में भेज दिया जाता है। कई दुकानें, कई मंदिर, कई होटल्स जो हैं वो गिरने की कगार पे हैं। उन्नति, हमने आंखों देखा हाल भी लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और ये हम तहसील में इसलिए पहुंचे थे ताकि यहाँ की तस्वीर भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि कैसे यहाँ पे राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि हालात जो हैं वो वाकई बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। तो ये एक किट है और उसमें कई चीजें हैं, उसका जो राशन है वो पहुंचाया जा रहा है। संस्था से जुड़े हुए कई लोग भी हैं जिनसे हमने बात भी की और उनकी कोशिश यह है कि लोगों तक इस मुश्किल वक्त में राहत पहुंचे। तो देखिए, जोशीमठ के हालात तो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जरूर यहां पे 2 दिन तक रहे, उससे पहले भी उन्होंने दौरा किया, अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि यहां पे व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, मदद के नाम पे जो लोग किराए पे रहेंगे उनको मदद की जाए। 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता का भी उन्होंने ऐलान किया और अभी लोगों को लेकिन इंतजार है कि जो मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं उसका राहत उन तक पहुंचे। अगर सामान शिफ्ट करना है तो वो कैसे पहुंचे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अब भी कई ऐसे हमें दिखे जो उन्हीं दरारों वाले घरों में रहने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रशासन ने क्रॉस का निशान तो लगा दिया, संवेदनशील माहौल है राजेश वहां पर, परेशानियां कई हैं। बिल्कुल। लेकिन राजेश, वहां पर देखिए ये कोशिश की जा रही थी कि जो लोग काफी ज्यादा जो ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं वहां से लोगों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, वो काम कैसे चल रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर मजबूर है लोग अभी भी दरारों वाले घरों में रहने के लिए, तो अगर डेंजर जोन चिन्हित कर लिया गया है तो क्या उनके लिए कोई विकल्प वाली जगह नहीं तैयार की गई है अभी तक? देखिए, विकल्प के तौर पे कई चीजें हैं। एक स्कूल को शिविर बनाया गया है, वहां पे लोगों को रिझाया जा रहा है, कहीं पे होटल्स की व्यवस्था की गई है, वहां पे रहने और खाने की व्यवस्था की गई है और कहीं पे अलग अलग तरह के शिविर भी लगाए गए हैं। देखिए, बहुत से लोग उन्नति हमें इस सफर में मिले जो परेशान थे, जो पीड़ित थे। यहाँ देखिए, एक महिला है जो बोल नहीं सकती, उनकी लाचारी को आप अगर शब्दों में समझे तो शायद बहुत मुश्किल होगा। उनकी भावनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, आप तक कोई राहत पहुंची है? हमको पैसा नहीं है, और यहाँ पे जो शिविर लगाया है, यहाँ पे आपको सहायता मिली है? सहायता कम। जो सरकारें जो कह रही हैं वो एक सेकंड, कोई नहीं, जो सरकारें यहाँ पे आपको दावा कर रही हैं कि हम आप तक राहत पहुंचा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई मदद पहुंची? आपके रहने की कोई व्यवस्था की गई? आपको मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा।
देखिए उन्नति, इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है, इनकी लाचारी को समझा जा सकता है कि पैसे की व्यवस्था नहीं है, कहा जरूर क्या गया था लेकिन अब तक मदद नहीं पहुंची। इस शिविर में पहुंची है, यहाँ पे जरूर इनको थोड़ी राहत मिली है, लेकिन परेशानियां बहुत सी हैं। ऐसे बहुत से लोग हमने देखे जो लाचार थे, परेशान थे और मजबूर थे। कुछ अपना, देखिए घर को छोड़ना सबसे बड़ा दुख होता है उन्नति। अपने घर को इंसान जब छोड़ता है, एक लड़की की जब शादी होती है वो अपने घर को छोड़ती है तो वो रोती इसलिए क्योंकि उसको अपने घर को छोड़ना होता है। एक बेटा जब प्रदेश में कमाने के लिए जाता है, अपने घर को छोड़ता है तो वो भी भावुक होता है। सबसे बुरा होता है अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाना। बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जो अपने घर को छोड़ के अब दूसरी जगह रहने को मजबूर है और उनके दर्द को लगातार न्यूज़ वन इंडिया जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमने इन महिला की पीड़ा को भी पहुंचाया, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचे, ताकि इस तरह के जो दूसरे लोग भी हैं उन तक भी मदद पहुंचे और इनकी मुश्किलें जो हैं वो कम हो पाए, क्योंकि ये दरारें और ये जो चोट है वो बहुत लोगों के सीने पे है। बिल्कुल राजेश, देखिए सबसे ज्यादा दुख की घड़ी है इस वक्त वहां के लोगों के लिए, क्योंकि उनका आशियाना उनकी आंखों के सामने धंस रहा है। बिल्कुल देखिए राज्य सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि दोबारा से कैसे जोशीमठ को बसाया जाए। एक भविष्य में ये सोच के साथ सरकारें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो वक्त है वो उनके लिए काटना बेहद ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये समय कब तक कैसे सही होगा, काफी इसमें वक्त भी लग सकता है। हालांकि टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। देखिए सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही हैं राजेश। वहां पर क्या विशेषज्ञों की कोई टीम वहां पर पहुंची है जो निरीक्षण कर रही है वहां पर कि कितना खतरा और कितने दिन अब बचे हैं जो चुनौती के रूप में सरकारें काम करें उस हिसाब से? जमीन जो है वो पिछले 20 दिन में 8 जनवरी से लेकर 8 दिसंबर से लेकर, और हमने उस धसी हुई जमीन के सबूत दर्शकों प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाए हैं। पूरी की पूरी दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं, मकान अलग हो चुके हैं, कोई इस तरफ झुक रहा है, कोई उस तरफ झुक रहा है और कुछ पूरी तरह से गिर चुका है। एक हमने ऐसा मकान देखा जिसका पिलर पूरी तरह से गिर गया था और जमीन के नीचे से पानी दिखाई दे रहा था, यानी पानी की बुनियाद पे वो मकान था। तो जोशीमठ जो है वो पूरी तरह से हिल चुका है और जिसकी बुनियाद हिल जाए उन्नति, तो वो मकान का उसका दरकना लाजमी है। और ऐसे में ये दरारें और ये जो जमीन का धंसना है वो एक चिंता का सबब बना हुआ है। वैज्ञानिक तमाम आ रहे हैं, सर्वे जरूर हो रहे हैं, जांच जरूर की जा रही है, रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, लेकिन आंखों देखा हाल जो है वो बेहद डरावना है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। और इसकी गंभीरता को देखिए, ऐसा नहीं है कि शासन नहीं समझ रहा। मुख्यमंत्री खुद यहां पे 2 बार आए, उन्होंने रात्रि विश्राम किया, लोगों के बीच गए, व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किए शायद उसकी मदद जो है अब तक लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही। लोगों में निराशा है, हताशा है, नाराजगी है और वो हमें सुनाई दी, हमने दर्शकों तक पहुंचाया भी, आगे भी लगातार पहुंचाते रहेंगे। और लोगों की जो पीड़ा है वो भावुक कर देने वाली है। आंखें नम हो जाती हैं जब उन लोगों को हम रोते हुए देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वाकई बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। और बहुत से घर ऐसे हैं जो अभी दरक चुके हैं, जो गिरने की कगार पे हैं, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो जोशीमठ पूरी तरह से रो रहा है, जोशीमठ करा रहा है और इसकी वजह यही है कि कुदरत के साथ खिलवाड़ जब होगा तो अंजाम ऐसा ही होगा। विकास जो है वो कभी कभी विनाश की शक्ल ले लेता है और ये शायद जोशीमठ उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि संतुलन बेहद जरूरी है उस विकास के साथ साथ, ताकि विनाश ज्यादा ना हो। और अगर आपको विकास करना है तो उस संतुलन को जरूरी रखना होता है। प्रकृति जब अपना रुद्र रूप दिखाती है तो फिर अंजाम बहुत बुरे होते हैं। केदारनाथ में हमने देखा, 2013 में टिहरी में हमने देखा और अब हम जोशीमठ में देख रहे हैं। बहुत चिंताजनक हालात है उन्नति। बिल्कुल मुश्किल वक्त है, लेकिन सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। नजर बना के रखिएगा। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे, जहां इस दौरान गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब वो सुनिए। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार जी मौजूद हैं जो यहाँ पे लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और अब भी उन होटल्स का निरीक्षण करके आए हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। सुशील जी, आप अंदर गए, व्यवस्थाओं को देखे, किस तरीके का काम चल रहा है? अभी जो CBRI के हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके देखरेख में ये डिसमेंटलिंग का कार्य चल रहा है इन होटल्स का, दोनों होटल्स का, दोनों को एक साथ लिया जा रहा है और लोड बेयरिंग के हिसाब से डिसमेंटलिंग की जा रही है। अभी सुचारू ढंग से चल रहा है और निरंतर सब लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है। सब तरह से जो भी सुरक्षा के उपाय हैं वो किए गए। ऐसे होटल्स भी हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको गिराया जा सकता है, जो इस कगार पे पहुंच गए हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई हैं वो निरंतर अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं। उनकी जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुशील कुमार जी, गढ़वाल मंडल आयुक्त, जिन्होंने यहाँ का व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे वो गंभीर भी दिखाई दिए इन चीज़ों को लेकर। और उन्होंने कहा कि प्रशासन की देखरेख में ही इन दोनों होटल्स को गिराया जा रहा है और तकनीक की सहायता लेके, और किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ी मशीनों का और किसी तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं होगा सुरक्षा के लिहाज से, और इनको गिराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया।